इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वैक्सीन की कमी पर पॉलिटिक्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया जवाब। अब तक सभी प्रदेशों को 23 करोड़ डोज दिए गए। केंद्र सरकार ने कहा राज्यों के पास 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा डोज बचे हुए हैं। देश में वैक्सीन की कमी नहीं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने राज्यों के सीएम्स को चिट्ठी लिखकर मांगी सहमति, केंद्र ही वैक्सीन खरीदकर राज्यों को दे। देश में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन का रास्ता साफ हुआ। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने ट्रायल और टेस्टिंग की शर्त हटाई। कोविड वैक्सीन पर फाइजर कंपनी के प्रवक्ता का बयान, कहा भारत सरकार के साथ बातचीत जारी है। वैक्सीन सप्लाई को लेकर भी चर्चा। HBPCL को मिली कोवैक्सीन के प्रोडक्शन की मंजूरी। 8 महीने में शुरू होगा उत्पादन। सालाना 22 करोड़ 80 लाख वैक्सीन बनाने का लक्ष्य। पटना के एम्स अस्पताल में पहली बार बच्चों पर हुआ कोवैक्सीन का ट्रायल। 12 से 14 उम्र के 3 बच्चों को लगाई गई वैक्सीन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीन की खरीद का मांगा ब्यौरा, पूरे आंकड़े देने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा फेज 1, 2 और 3 वैक्सीनेशन में बचे हुए लोगों पर योजना बनाएं। ब्लैक फंगस की दवा कैसे मिलेगी, इसको लेकर भी कदम उठाएं। कोवैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में 2 याचिकाओं पर हुई सुनवाई। याचिका में तय समय में दूसरी डोज लगाए जाने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार, पूछा जब कोवैक्सीन की दूसरी डोज नहीं दे सकते तो क्यों शुरू किए गए वैक्सीनेशन सेंटर। यूपी में अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। 35 लाख से ज्यादा लोगों को लगी दूसरी डोज। देश में कोरोना के केस में कमी जारी। एक दिन में 1,32,000 लोग पॉजिटिव, 3,207 लोगों की मौत। देश में लगातार घट रहे एक्टिव केस। 17 लाख के करीब पहुंचे मामले। रिकवरी दर 92% पहुंचा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से क्राइम रेट की मांगी जानकारी, कहा कोरोना काल में भी की गई FIR और गिरफ्तारी की जानकारी दें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को वैक्सीन लगाने के बारे में सवाल पूछा, कहा घर जाकर क्यों नहीं लगा सकते हैं वैक्सीन। केरल हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने दिया बयान, कहा केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी की वजह से बढ़ रही है कालाबाजारी, वैक्सीन की कीमत तय की जाए। केरल विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित, केंद्र से तय वक्त के अंदर फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने का अनुरोध। मध्य प्रदेश में नहीं होगी 12वीं की परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन के जरिए घोषित किए जाएंगे परिणाम। सीएम शिवराज ने कहा अगर कोई बच्चा परिणाम से खुश नहीं तो दे सकेगा परीक्षा, कोरोना खत्म होने के बाद परीक्षा दे सकते हैं। गुजरात में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द, शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने किया ऐलान। हरियाणा में भी रद्द की गई 12वीं बोर्ड की परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने कहा असेसमेंट के जरिए जल्द होगा फैसला। यूपी में भी रद्द हो सकती है 12वीं की परीक्षा, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बात करने के बाद लेगी फैसला। उत्तराखंड में भी रद्द की गई 12वीं की परीक्षा, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में भी रद्द हो सकती है 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने भेजी फाइल। 12वीं बोर्ड के मूल्यांकन को लेकर बोले CBSE के सेक्रेटरी, कहा जल्द करेंगे मूल्यांकन के आधार का ऐलान, बच्चे और अभिभावक ना घबराएं। प्रियंका गांधी ने राज्यों से की अपील, CBSE की तरह अभिभावकों और शिक्षकों से बात कर लें फैसला, बच्चों के स्वास्थ्य का रखें ध्यान। असम के हाजोई में कोविड केंद्र में तैनात डॉक्टर पर भीड़ ने बोला हमला, अस्पताल में मरीज की मौत के बाद की पिटाई। डॉक्टर की पिटाई पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सख्त, 24 लोगों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1,514 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 115 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना कंट्रोल के योगी मॉडल की बड़ी कामयाबी, 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट कराने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12,768 नए पॉजिटिव केस, 15,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। ओडिशा में 24 घंटे में कोरोना से 40 लोगों की मौत, 8,399 नए केस आए सामने। दिल्ली में और कम हुए कोरोना के केस, एक दिन में 576 नए मरीज मिले, 103 मरीजों की मौत। देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र सरकार पर हमला, कहा महाराष्ट्र में छिपाए जा रहे मौत के आंकड़े ऑडिट होनी चाहिए। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने हल्द्वानी में बने 500 बेड के अस्पताल का किया उद्घाटन, गुरुवार से पूरी तरह चालू होगा हॉस्पिटल। ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा दिसंबर 2021 तक सबका वैक्सीनेशन, बीजेपी का जुमला, राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं दे रही सरकार। दार्जिलिंग में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने PPE किट पहनकर किया प्रदर्शन, कहा राज्य में वैक्सीन और बेड की कमी, लेकिन मोदी जी विदेश भेज रहे हैं वैक्सीन। पश्चिम बंगाल में एक एम्बुलेंस ने मरीज को आसनसोल दुर्गापुर ले जाने के लिए वसूले 17,000 रुपए, स्वास्थ्य विभाग में शिकायत दर्ज। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा ने की बैठक, डॉक्टरों और विशेषज्ञों से तीसरी लहर को रोकने के उपाय पर चर्चा हुई। कर्नाटक के राजस्व मंत्री ने नदी में प्रवाहित की कोरोना से जान गंवाने वाले लावारिसों की अस्थियां, कहा 560 लोगों की अस्थियां की प्रभावित। कर्नाटक के चिक्कामंगलुरु में अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर पर हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार। डॉक्टर्स पर भारी कोरोना की दूसरी लहर, IMA के मुताबिक 594 डॉक्टरों ने गंवाई जान। नागपुर में पिछले 48 घंटे में ब्लैक फंगस से 17 की मौत, 51 नए मरीज सामने आए, 489 मरीजों का इलाज जारी। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में ब्लैक फंगस से पिछले 20 दिन में गई 32 लोगों की जान, मृत्यु दर 7% के पार। कोरोना पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक, वरिष्ठ मंत्री और अधिकारियों से जाना हाल। मध्य प्रदेश के विदिशा में पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की अंतिम यात्रा में 4,000 लोग हुए शामिल। गाइडलाइंस के मुताबिक 10 लोगों के शामिल होने की ही इजाजत। WHO ने कोरोना से जंग के लिए $50 बिलियन का मांगा योगदान, सरकार से की रोडमैप बनाने की अपील।
यूके के ट्विनथम में स्टेडियम में वैक्सीनेशन के लिए लगी लोगों की भीड़। 18 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को लगाई गई वैक्सीन। और ऑस्ट्रेलिया के एक शहर मेलबर्न में एक सप्ताह और बढ़ाया गया लॉकडाउन। मेलबर्न की सड़कें सूनी नजर आईं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।